इस वीडियो के लिए लास्ट चैप्टर आपके पास है कि फलन की साम्यता यानी कि कॉन्टिन्यूटी को चेक करना। देखिए x बराबर 1 पर आपको फंक्शन ये दिया, आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी है अथवा नहीं है। वैसे हम आपको बता दें कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका होता है। आपको तीन चीजें इक्वल करनी होती है, एक तो fx, एक f यानी कि LHL और RHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो लेफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं फंक्शन में, और राइट में हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं फंक्शन में, ठीक है। अगर ये x बराबर a पर है तो x a पर, अब हमारे पास वैल्यू किस पे पूछा उसने, 1 में। अब क्वेश्चन को समझते हैं और फिर करते हैं। देखो क्या करेंगे, पहला क्या आपके पास fx यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 1। तो पहले मैंने x बराबर 1 पे निकाल लेनी। fx बराबर क्या रखा मैंने, 1। x की वैल्यू मैंने क्या रखी, 1। तो अब ये देखो x बराबर ही मैंने 1 रखा है, तो x बराबर 1, देखो यहाँ वैल्यू क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x बराबर या तो 0 से कम है या 0 है। इक्वल टू, देखो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल भी है, और एक दो साइन एक के अंदर ही होते हैं, तो इक्वल भी है और लेस देन भी है। तो या तो 0 से छोटा होगा तब आएगा, या 0 वैल्यू होगी तब आएगा। लेकिन आपके पास इक्वल टू में क्या है, 1। तो आप 1 के साथ देखो इक्वल टू कहाँ लग रहा है, देखो यहाँ लग रहा है इक्वल टू 1, यानी ये वाला फंक्शन बचा। x बराबर 1 है तो x बराबर 1 यहाँ वैल्यू आई है इसमें, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें। तो यानी डायरेक्ट उठा करके वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे हम, 1। तो 5 × 1 - 4 क्या बचा आपके पास, 1, यानी f1 की वैल्यू आपके पास आ गई 1। आगे चलते हैं LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या कहते हैं, देखो हमें पता है जो ग्राफ होता है, इधर चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, ये राइट हैंड साइड होता है, इधर चलते तो नेगेटिव होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है ना, लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट में माइनस होता है इसलिए, और राइट में जाने पर प्लस होता है इसलिए। आई बात समझ में। तो जब मैंने यहाँ माइनस किया यानी कि x टेंड्स टू 1 पे पूछा था, तो 1 माइनस किया। अब जब मैंने 1 माइनस किया, आगे हम क्या करते हैं, h पे बदल देते हैं, और 1 माइनस में से यानी 1 में से छोटा सा एक वैल्यू घटा देते हैं 0 के बराबर। भाई आपके पास 1 यहाँ था और इसमें से छोटा सा वैल्यू घटा दी, बहुत इधर कर दिया, हल्का सा माइनर, तो वो 0 के बराबर होती है वैल्यू, इसलिए इसलिए h को हम टेंड्स टू 0 लेकर के चलते हैं। तो माइनस हुआ यानी कि f1 - x। देखो यहाँ अगर मेरे पास 2 होता ना, यहाँ अगर मेरे पास 2 होता तो यहाँ भी 2 आता और फिर यहाँ भी 2 आता। अभी बात समझ में, ऐसे चेंज होता है। तो x टेंड्स टू 1 पे चला तो 1 माइनस हुआ, तो यहाँ क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे। अब 1 में से कम हो रहा है, h की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, h की वैल्यू हमारे पास 0 है लेकिन घट तो रहा है ना, यानी 1 से कम हो रहा है। अब देखो 1 से कम, ये वाली वैल्यू हमें क्या बता रही है, 1 से ज्यादा है। x की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। ये क्या बता रहा है आपको, बस 0 से कम है। तो 1 से कम, हमें 1 से कम वाली पूछी है, ये 1 से ज्यादा है, इसमें 1 है ही नहीं, तो 1 से कम तो ये बचा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन 1 है और x बराबर 1 है, तो लेस देन 1 में ये फंक्शन आया, यानी कि फिर ये वाला फंक्शन आएगा। तो इसमें उठा करके फिर हम 1 रखेंगे, तो फंक्शन ये वाला आ गया आपके पास। तो इसमें डायरेक्ट उठा के रखते हैं हम। तो x की जगह देखो, जब x था तो x था, x की क्या रखेंगे हम, 1 - h। तो यहाँ x जहां है वहां 1 - h रख दिया। अब h की वैल्यू रखो 0, तो खत्म हो गया। 5 - 4 तो बचा, वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1, यानी आपके पास f1 भी 1 आ गया और LHL भी आपके पास 1 आ गया। लास्ट रह गया था आपके पास RHL यानी कि राइट हैंड साइड वाला। तो हम राइट हैंड साइड वाले को भी देख लेते हैं। देखिए राइट में क्या बोला था आपको, प्लस, तो आपने यहाँ लिया 1 + fx। तो यहाँ आपके पास जहाँ माइनस लिखा था आप उसको प्लस कर दीजिएगा। अब यानी कि मैंने इसमें वैल्यू जोड़ दी। अब मैं 0 लूं, या अगर मैंने 1 में +0 भी किया तो 1 से तो ज्यादा हुआ ना, थोड़ा सा ही सही लेकिन ज्यादा तो हुआ, यानी 1 से ज्यादा। देखो 1 से ज्यादा, तो फंक्शन क्या आपके पास ये। तो जहां जहां x से उठा करके क्या रखेंगे हम, ये वाली वैल्यू है ना, क्या रखेंगे, 1 + h। तो 4x की जगह क्या रखा, 1 + h का स्क्वायर, 3 1 + h, 0 रख दिया वैल्यू। तो क्या बचा आपके पास, ये बचा 1 + 0 का स्क्वायर, यहाँ होगा 1 + 0, ठीक है। तो यहाँ के आपके पास क्या बचा, 4 - 3, वैल्यू क्या बचेगा, फिर 1। तो फिर वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। तो हमने यहाँ से हमने क्या देखा, f1 LHL और RHL, यानी इसके अकॉर्डिंग ये तीनों वैल्यू मेरे पास इक्वल आ गई। अगर एक वैल्यू भी नॉट इक्वल टू आ जाती ना, तो हम उसे कहते कि वो साम्यता नहीं है, लेकिन तीनों वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। हम कह सकते हैं कि फलन जो है साम्यता है x बराबर 1 पर, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। fx बराबर x - 2 / x - 1 दिया है और x बराबर 2 पर पूछ रहा है साम्यता के परीक्षण को। तो देखो कंटिन्यूटी को चेक करने के बाद मैंने तरीका बताया था, एक तो ऑन एट पॉइंट निकाल दो, LHL निकाल दो और RHL निकाल दो,
ठीक है। तो हमने एट पॉइंट निकाला, यानी कि फंक्शन तो यही है, तो x बराबर 2 पे है, तो मैंने यहाँ x बराबर 2 पे निकाला, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो f2 की वैल्यू 0 निकल गई। इसी तरीके से fx निकल गया। अब क्या करेंगे, LHL, यानी कि 2 माइनस, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ 1 है तो 1 लिया, 2 है तो 2 लेंगे, तो सेम यहाँ पर 2 लिया। LHL में क्या नहीं, माइनस, देखो LHL में हम माइनस लेकर के चलते हैं, तो x टेंस टू 2 माइनस fx, तो यहाँ हो गया 2 माइनस h। h टेंस टू लेते हैं 0, देखो सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ लिया था, है ना। ये मुझसे मिस्टेक हो गया था गाइस, इसलिए मुझे थोड़ा सा ओवर राइटिंग करना पड़ा, इसके लिए माफी चाहते हैं, बट फिर भी मिस्टेक हो जाती है, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ तो मुझे फंक्शन छाटने पड़ रहे थे, बट यहाँ हमें ऑलरेडी सिर्फ एक ही फंक्शन दिया है, तो सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं, जो भी कुछ करना बस इसी में करना है। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, तो x की जगह देखो क्या रखा, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच माइनस 2, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, माइनस एच, 2 माइनस एच, 1 माइनस एच, एच की वैल्यू रखो 0, तो देखो ये 0, ये जो h बच रहा है ना, ये इस पूरे को 0 कर देगा, तो आंसर आपके पास कितना आ गया, 0, यानी इसका मान कितना है आपके पास, 0, और ये क्या था आपके पास, LHL 0 निकल गया। अब लेकर के चलते हैं RHL, तो RHL में लेफ्ट राइट में हम क्या करते हैं, प्लस, तो 2 क्योंकि 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 प्लस हो जाएगा, तो s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, यानी इसकी जगह प्लस आ गया। फंक्शन वही है, ऑलरेडी एक ही फंक्शन है हमारे पास, यहाँ तो ऊपर नीचे चेक करना था, बट यहाँ हमारे पास एक ही फंक्शन है, जो करना है इसी में करना है। तो बस जहां जहां माइनस लिखा था ना गाइस, वहां वहां प्लस कर दो, तो यहाँ आपके पास x की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस h, इस x की जगह भी आपके पास 2 प्लस h, और माइनस 2 आपके पास सेम है, नीचे आपके पास x की जगह 2 प्लस h माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, अब ये h फिर आ गया। अब टेंस टू 0 है, तो h की वैल्यू जो मैंने 0 रखी, तो सारा का सारा 0, तो आपके पास यानी क्या हुआ, f2 की वैल्यू 0, LHL 0, RHL 0, यानी तीनों वैल्यू फिर से इक्वल आ गई। तो जब तीनों फंक्शन इक्वल होते हैं गाइस, तो हम क्या कहेंगे कि फलन x बराबर 2 पर सान्तत्य है, यानी कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2। ठीक है, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की गाइस, जिसका नाम है अवकलन। देखिए अवकलन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन तो हमने आपको, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया था, अभी क्या है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से आएंगे उसको भी देख लीजिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए और पार्ट बन जाए उसके, है ना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने एक पार्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, यानी कि एक ही क्वेश्चन के उन्होंने 2 पार्ट बनाए हुए हैं, तो हो सकता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको लॉन्ग में भी दे दें, उनका पार्ट बना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कुछ कॉमन है, मतलब जो लॉन्ग में भी आ सकते हैं और आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x अंडर रूट x और प्लस 1/√x, है ना, इसका अवकलन निकालना है x के सापेक्ष, यानी कि डिफरेंशिएशन आपको करना है। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने इस x की यानी कि इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने का मतलब x की पहले इस पूरे में करी, 1/x की इस पूरे में की, देखो x की इसमें कर दी, फिर 1/x की इसमें की, x के साथ ये ले गया, x के साथ फिर इसका क्या ये हो गया, इसकी इसके साथ की ये आ गई, इसकी इसके साथ की तो ये आ गया। अब यहाँ से समझिएगा, देखिए अंडर रूट x जो होता है उसे हम 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं ना, तो x जो का 2 अंडर रूट x को 1/2 लिखा, और ये आपके पास 1/2 है, ये 1/2 x हो गया, और ये 1 और 1/2। अब जब को मैंने लिखा है, देखो गुणा में घाते जुड़ जाती है, तो 1 + 1/2 क्या हो गया आपके पास, 3/2, एलसीएम ले लो तो 3/2 हो गया, है ना। इसको ऊपर ले गए आप, तो आपके पास क्या बन गया, 1 माइनस के हाफ, तो 1 में से हाफ गया, हाफ ही बचता है, सॉरी गाइस, प्लस के हाफ बचेगा। ये आपके पास प्लस का हाफ बचेगा, और जब आपने इसको काटा ये आपके पास माइनस का हाफ बचेगा। तो गाइस ऐसा कर लेते हैं, मतलब इसका तो ऐसे कर देते हैं, और ये आपके पास माइनस ही था, इसको माइनस ही रहने देते हैं, और ये आपके पास ऐसे हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर ये आना था और इसका आंसर ये आएगा। देखिए कैसे, भाई आपके पास अगर मैं इसकी बात करती हूँ, देखो x की पावर 1 है, माइनस के हाफ है, तो x की पावर प्लस के हाफ आ गया, तो ये प्लस के हाफ, इसका आंसर प्लस के हाफ हो गया, और ये है आपके पास देखो उस x की पावर 1/2, तो नीचे से गया -1, तो जब हाफ में से ज्यादा जाएगा 1, तो आपके पास x की पावर माइनस के हाफ बचेगा, तो इसका आंसर गाइस ये आ गया, माइनस के हाफ। तो इसको चाहे इधर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपके पास क्या हुआ, देखो एक ये है और 1/2 पावर, यानी आपके पास क्या बचेगी, 3/2। 3/2 ऊपर जाके आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस के 3/2। अब पूरे का हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए क्या बनेगा, हमें पता है x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है गाइस,
देखिए x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस के 1। अब यहाँ देखिए, जब आपको x की पावर 3/2 दिया है, हमें क्या पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, x की पावर 3/2। तो n की जगह तो 3/2 बार रखो, 3/2 x की पावर 3/2 माइनस के 1, यानी कि 3/2 x की पावर 2 इधर चला गया तो 3 माइनस 2/2, यानी कि 3/2 x की पावर 1/2। ठीक है, देखिए वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। आपके पास क्या आ गया, इसमें से घटाया 1/2 आ जाएगा। अब आगे चले, देखो माइनस के हाफ, माइनस के हाफ की अगर हम बात करते देखो क्या बैठेगा, x की पावर माइनस के हाफ है, dy/dx हम निकाल दें, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, है ना। तो देखो क्या होता है n x की पावर n माइनस के 1, तो n की वैल्यू क्या आपके पास हाफ, तो माइनस के हाफ x की पावर माइनस के हाफ माइनस के 1, तो माइनस के हाफ और ये आपके पास बन जाएगा x की पावर माइनस के 3/2। देखिए वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, माइनस के हाफ जो का 2 आ गया और इसकी पावर माइनस के 1 कर दी। ऐसे ये 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 1/2 में से -1 हो जाएगा, -3/2 स्टार्टिंग में आ गया, -3/2 में से 1 घट गया। इसको जब मैंने सोल्व किया माइनस के 3/2 आ जाएगा, ये आपके पास माइनस के हाफ बचेगा और ये आपके पास माइनस के 5/2 बचेगा। तो यहाँ से देखिए, इस पूरे में से देखो मुझे दिख रहा है कि 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, आपके पास कॉमन लिया जा सकता है। तो आपके पास यहाँ क्या बचा 3√x, ये बचेगा आपके पास, नीचे ले आओ उसको 3/2 हो जाएगा, प्लस की ये आपके पास नीचे ले आओ प्लस कर दो। पावर को कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है। तो जो नेगेटिव हो रहा है उसे नीचे ले जाओ, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे कर दो, तो आपको पॉजिटिव करके चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इन्होंने ये दिया है, देखो मेथड यही है, हम क्या करेंगे इसकी पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे, फिर इसकी इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे में मल्टीप्लाई की 3 और 3 6 हो गए, और ये आपके पास x की पावर 4 हो गया, 5x की क्यूब हो गया, और 5 8 40 और x हो गया। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, अभी हमने बात की थी x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस के 1, है ना। क्या होता है देखिए n x की पावर n माइनस के 1। तो अब जरा यहाँ देखिए बड़े ध्यान से, जब हम x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n रखो यहाँ, यानी 6 x की पावर 6 माइनस 1, तो 6 की पावर n माइनस 1 हो गया। क्या बच गया 6x की पावर 5, राइट, यानी एक पावर कम कर देते हैं, जो पावर लिखे थे उसे स्टार्टिंग में लिख देते हैं। 8 जो का तो है आपके पास, देखो मैंने डिफरेंशिएशन सबको अलग अलग लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन जब हमने किया है, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। 8 जो का तो है 4x की पावर क्या बन जाएगा 4 माइनस 1, 3 आ जाएगा बाहर और 3 माइनस 1 हो जाएगा 4, 40x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन आपके पास 1। ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं, देखो कैसे, x की पावर 1 है तो रखो यहाँ 1, 1 x की पावर 1 माइनस 1, यानी आपके पास क्या हो गया x की पावर 0, 0 की पावर, अगर किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस 1। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ आपके पास क्या बचा 6x की पावर 5, यहाँ आपके पास बचा 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो गया, और x की पावर 3 हो गया, 5 3 15 हो गया, x की पावर 2 हो गया, माइनस के 40, ये इसका आंसर है। अब देखो दूसरा मेथड क्या हो सकता है गाइस, मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूं। देखिए आपके पास क्वेश्चन ये था, हम फर्स्ट सेकंड, इसमें फर्स्ट और सेकंड का इसमें हम जो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि याद होना चाहिए आपको फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन। तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड, तो पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये वाली वैल्यू आपके पास सेम रही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास देखो क्या बचेगा 3x² हो जाएगा, है ना, x की पावर n वाले डिफरेंशिएशन से, और ये आपके पास x का में हमने किया था क्या हो जाता है 1, तो -8 हो गया। इधर से जब x ये जो का रहा इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, देखो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगा 3x², और 5 के पास x नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है गाइस 0। देखिए किसी भी कांस्टेंट जो अचर संख्या होती है वैल्यू कितनी होती है उसके डिफरेंशिएशन में 0, तो यहाँ वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। तो देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो मैंने क्या किया 3x² की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ऐसे हो गया, -8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो ऐसे हो गया। यहाँ सिर्फ आपके पास ये बचा, इसकी पूरी की मल्टीप्लाई आपके पास इसमें हो जाएगी। अब यहाँ से 3x² किया तो 3x की पावर 5 हो गया, 3 पंजे 15x² हो गया, 8x³ हो गया, माइनस के 8 पंजे 40 हो गया, 3x की 5 हो जाएगा, और 3 8 24 x की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए x की पावर 5 ये रहा, 5 ये रहा, तो 3 और 3 6x की पावर 5, तो ये आ गया।
एक्स की क्यूब ये रहा और एक एक्स की क्यूब ये रहा, दोनों को जोड़ा कितना हो गया माइनस के 32 हो गया, 15x² ये आ गया माइनस के 40 आ गया। हमने जब उस मेथड सीखे थे तब भी आंसर यही था, जब इस मेथड सीखे तब भी आंसर यही था। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो मेथड अच्छा लगता है सब उस तरीके से कर सकते हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका x के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है। देखो जब आपके पास ऊपर भी फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग उसको डिवाइडेशन वाला रूल लगाते हैं, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो हमें पता है कि फर्स्ट अपॉन सेकंड का जो मेथड होता है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है नीचे वाले का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर, सेकंड जुगा तो पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला जुगा तो दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो अब यहाँ हमने वही माना, देखो ऊपर को फर्स्ट माना नीचे को सेकंड माना, तो नीचे क्या हुआ, देखो नीचे वाले का तो स्क्वायर हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ आपके पास सेकंड है तो सेकंड लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है आपके पास sin x हो गया माइनस फर्स्ट जुगा तो सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब 1 प्लस एक्स, देखो sin x का होता है cos x, sin x जुगा तो इसका करेंगे 1 का हो जाएगा कांस्टेंट है 0 और sin cos x का हो जाता है माइनस के sin x। देखिए आपको ना इस फॉर्मूले याद होने चाहिए, cos x का होता है माइनस के sin x डिफरेंशिएशन। तो देखिए अब यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करो तो cos x प्लस cos स्क्वायर x हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया sin स्क्वायर हो गया। हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है पूरी की 1। तो यहाँ आपके पास बचा cos x प्लस 1 और नीचे आपके पास cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, एक वैल्यू कटेगी, क्या बचा f डैश x आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस x। अच्छा एक चीज और समझिएगा, जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, बस एक बार डैश लग जाता है और कुछ नहीं होता। डिफरेंशिएशन जब हम किसी फंक्शन का करेंगे तो वो क्या लग जाएगा, सिर्फ उस पर आप डिफरेंशिएशन जितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे उतनी बार आप डैश लगा देना, बस क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। log x का x के बीच सापेक्ष, इसको मैंने फंक्शन माना। अब देखो डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो इस log के लिए तो ये पूरा का पूरा x है, क्लियर है बात। इस log के लिए ये यानी कि आपके पास log x होता है ना, तो इस x की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी है। तो यहाँ से आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, यानी कि जब आप करेंगे log x तो क्या हो जाएगा, हमें पता log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख भी सकते हो कि log x का जो dy बाई dx होता है क्या होता है 1 अपॉन x होता है। अब यहाँ x की वैल्यू कर रहा है ये, तो log x तो 1 अपॉन x आ गया, क्लियर है। देखो x समझ के करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्योंकि अंदर भी है ये फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन यानी फलन के अंदर फलन है, तो हम क्या करेंगे फिर इसका करेंगे इस log के। अब ये log तो खत्म हो गया मेरा, अब बचा ये, इस log के लिए ये वाला x है, तो log x क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या है log x तो 1 अपॉन x हो गया। ठीक है, अब ये भी इसका भी होगा, अभी तो अपन इसका किया था फिर इसका किया, भी खत्म, दोनों खत्म हो गए, क्या बचा log x, और log x का डायरेक्टली क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो एक बार डैश लिख देते हैं, x को स्टार्टिंग में लिया हो, इसको इधर लिया और आपके पास इसको ये, बस हो गया क्वेश्चन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने log tan x और log sin x का अवकलन पूछा है। देखो fx बराबर log tan x माना, हमें पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, sec स्क्वायर x। देखिए ये tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, देखिए sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो dy बाई dx जब हमने इसका किया तो आपके पास f डैश x बन जाएगा, इसको तो छोड़ो। अब यहाँ जाओ डिफरेंशिएशन, देखो इस log के लिए ये वैल्यू x है, हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो क्या हो गया ये 1 अपॉन x की वैल्यू क्या दे रहा है आपके पास, यहाँ पे tan x दे रहा है, तो tan x हो गया 1 अपॉन tan x, और tan x का होता है आपके पास sec स्क्वायर x, तो वैल्यू आपके पास बन गई sec स्क्वायर अपॉन tan x। चलिए नेक्स्ट है आपके पास log sin x, तो log sin x में देखो सेम ये x काम करेगा, तो log x का क्या हो गया 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन sin हो गया। अब साइन का करेंगे तो cos x होता है, cos अपॉन साइन क्या बन जाता है आपके पास कोट, तो वैल्यू आपके पास क्या देगी कोट, हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम जो है पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं या आप समझ सकते हो अच्छे से। चलिए अब उन्होंने दिया है x की पावर tan x का x के सापेक्ष अवकलन करना। सबसे बड़ी बात है देखो x की पावर में x आ रहा है, x की पावर में
एक्स आ रहा है। अभी तक आपने क्या क्वेश्चंस किए, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अभी तक आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 15। अब यहाँ आपके पास एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर log x, ऐसे क्वेश्चन दे दिए, यानी फलन के ऊपर फलन है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है यानी कि फलन की घात फलन ही हो, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ क्या किया, log ले लिया दोनों तरफ। जब हमने log लिया तो log fx हो गया और log x की पावर 10x हो गया। अब हमें पता है कि जब log a की पावर b होता है तो b स्टार्टिंग में ले आता तो b log a हो जाता, तो 10x आपके पास स्टार्टिंग में हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट और ये सेकंड डिफरेंशिएशन कर दो। तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, देखिए अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पहला सेम दूसरे का, दूसरा सेम पहले का, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए ये पढ़ा था अभी हमने कि पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन, वो चीज यहाँ लगेगी। इनको इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड। तो जब हमने डिफरेंशिएशन किया, देखो क्या बनेंगे, पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस log x, सेकंड सेम दूसरे पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, सेम इसी के अकॉर्डिंग किया। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए 10x जो का तो है log x का डिफरेंशिएशन अभी हम पीछे कर चुके हैं, 1/x होता है, वैल्यू बन गया आपके पास 1/x, log x जो का तो 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, अभी हमने यहाँ किया था, है ना। तो ये आपके पास बन गया। तो बस यहाँ से हमें क्या करना है, अब ये fx जो बच रहा है, देखो इसका भी करते हैं। log x था ना, तो देखो 1/, ये तो x की वैल्यू काम करेगा तो 1/x हो गया, फिर fx का करेंगे तो f डैश x हो जाएगा। ये fx फालतू है, इस fx को उठाओ, इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आपने इसकी मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इस पूरे के साथ में बाहर आ जाएगा fx, और fx की वैल्यू क्या आपके पास, x 10 की पावर x, तो यहाँ उठाओ x की पावर 10x रख दो, तो बस आपके पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, f डैश x बन जाएगा। पर जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस, बहुत जल्दी, ये लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए y बराबर कोस की पावर x की पावर x, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी पावर 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 चली रहा है, उसका एंड ही नहीं हो रहा, ऐसे में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली कंडीशन को हम y मान लेते हैं। जहां आपके पास घात अनंत तक जाती है तो उस घात को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा y बराबर कोस x y। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखो a की बार डिफरेंशिएशन की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो क्या करेंगे, हमने अभी मैंने आपको बताया, देखो y भी एक आपके पास ये फंक्शन का काम करेगा y, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो आपके पास बन गया log y और log cos x की पावर y। अब ये आपके पास स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट अभी क्या किया था, क्या पढ़ा था, a की पावर b है, इसको तो क्या हो जाएगा आपके पास, b स्टार्टिंग में आ जाता है और b log a हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा, यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, यानी कि y आपके पास स्टार्टिंग में आ गया, तो आपके पास हो गया log cos x, ठीक है। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि वैल्यू क्या निकालनी थी आपको, dy by dx। अब जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो dy by dx ये हो गया, dy by dx ये हो गया। अब इसमें आपके पास दो फंक्शन है, एक y और एक cos x वाला पूरा, तो एक इसको फर्स्ट माना, एक को सेकंड माना, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अभी रूल आपके पास क्या था कि भैया पहला डिफरेंशिएशन, पहला जुका तो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जुका तो पहले का डिफरेंशिएशन, यही फंक्शन था, अभी हमने लास्ट किया था लास्ट क्वेश्चन में ना। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा, देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन की बात करें, देखो जिस तरीके से x है उसी तरीके से आपके पास y है, तो ये y जो है x की तरह काम करेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/y हो गया। लेकिन यहाँ y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑन x, तो इसलिए y एक अंश छोड़ देगा, तो आपके पास y को dy by dx, ठीक है ना, यानी 1/y dy by dx। अब यहाँ देखिए पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन, तो आपके पास देखो y सेम रहा और log x का, देखो log के लिए x है तो 1/cos हो गया, यानी 1/x हो गया, फिर cos का करेंगे तो माइनस sin x हो गया। log cos x आपके पास सेम है, y का अभी हमने यहाँ किया था, क्या हो जाएगा dy by dx। अब ये भी dy by dx है, ये भी dy by dx है, सब उठाओ एक साथ ले आओ, यानी इस पूरे को उठाया और इधर ले आए आप। तो जब आप इधर लेकर के आपके पास क्या हो जाएगा 1/y डिवाइड बाई dx माइनस के log cos x डिवाइड बाई dx, और ये वैल्यू आपके पास देखो sin x अपॉन क्या बचेगा, sin x अपॉन cos tan x हो जाता है। तो नीचे कुछ नहीं है, बस ये sin अपॉन cos क्या बनेगा माइनस के tan, और y जो का तो आपके पास है ही। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपने dy बाई dx जो लिया वो कॉमन ले लिया, आपके पास बचा 1/y माइनस की log cos x, इसका एलसीएम ले लो ऐसे, तो y यहाँ चला गया तो 1 माइनस y log cos x y, इस y की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा। तो आपके पास देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये y तो हो गया y स्क्वायर tan x और ये ऊपर वाला वैल्यू नीचे, बस
यही वैल्यू उन्होंने पूछी थी हमसे क्या पूछा था उन्होंने, देखो dy बाई dx पूछा था, तो dy बाई dx के हमारे पास आंसर क्या आएगा इस वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन 1 माइनस के वाई log cos x, ठीक है ना। चलिए आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। चलिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन यानी कि